आपको पता है भारत में एक ऐसी जगह है जहां मान्यता है कि हर 3 साल बाद 33 कोटि देवी देवता स्वयं धरती पर उतरते हैं, जहां पहाड़ों के बीच बहती गर्म जलधाराएं सिर्फ पानी नहीं बल्कि मोक्ष का रास्ता माना जाता है, जहां लाखों लोग सिर्फ एक स्नान के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि बिहार के प्राचीन नगर राजगीर की वास्तविकता है, जहां लगने वाला मलमास मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और सनातन संस्कृति का जीवंत महासंगम है। हर 3 साल बाद आने वाला ये पुरुषोत्तम मास या मलमास हिंदू पंचांग में बेहद विशेष माना जाता है। सामान्यतः इस पूरे महीने विवाह और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां इसे अवधि में पूजा, संस्कार और धार्मिक अनुष्ठान करना शुभ माना जाता है, और वह स्थान है राजगीर। यही कारण है कि देश विदेश के लाखों श्रद्धालु मोक्ष, पुण्य और आध्यात्मिक शांति की तलाश में यहाँ पहुँचते हैं। हिंदुओं के लिए मलमास मेला इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये 3 वर्ष में एक बार आता है। सौर्य और चंद्रमास की गणना पर आधारित होकर चलने वाला भारतीय कैलेंडर की स्थापना वशिष्ठ सिद्धांत के अधीन हुई है। इसके अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में एक चंद्रमास की स्थापना होती है, जिसे उसके अतिरिक्त स्वभाव के कारण अधिक मास, चंद्रमास या मलमास कहा जाता है। पूरे विश्व में राजगीर अकेला ऐसा स्थान है जहाँ पूजन एवं संस्कार आदि करने से दोष नहीं लगता। ऐसा मान्यता है कि यहाँ के पवित्र कुंडों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस मेले का प्रमुख कर्म कांड पौराणिक कुंडों के स्नान करना होता है, जिसमें परंपराओं के अनुसार यहाँ साधु संतों को प्राथमिकता दी जाती है। इन साधुओं के स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। इसके बाद आम जनता के लिए कुंडों को खोल दिया जाता है। राजगीर में बहने वाली पौराणिक वैतरणी नदी का भी यहाँ विशेष महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार मलमास में किसी के मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार राजगीर में किया जाता है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए वैतरणी नदी के तट पर पिंडदान, तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म जैसे कार्य आयोजित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मलमास मेले के दौरान गाय का पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करने से मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजगीर बहुत ही पौराणिक शहर है, जहाँ ब्रह्मा के मानस पुत्र महाराज वसु ने एक महायज्ञ का आयोजन करवाया था। उस महायज्ञ में 33 कोटि देवी देवता आमंत्रित किए गए थे। ब्रह्मा जी ने यहाँ 22 कुंडों का निर्माण किया, जिसमें 52 अलग अलग धाराओं से पानी आता था। राजगीर के इस 22 कुंडों और 52 धाराओं का नाम ऋषि मुनियों और नदियों के नाम पर रखा गया। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं पौराणिक मान्यताओं का पालन करते हुए सभी 33 कोटि देवी देवता आज भी मलमास मेले में स्नान करने आते हैं और पूरा महीना यही विराजमान होते हैं। ये भी मान्यता है कि ब्रह्मा के पुत्र वसु ने सभी 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित तो किया, लेकिन काकभूषुंडी को आमंत्रित नहीं किया था। इसलिए आज भी इस पूरे महीने राजगीर की धरती पर कोई कौवा दिखाई नहीं देता है। अगर आप देश के किसी भी हिस्से से राजगीर आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पटना है। रेल से आने वाले के लिए राजगीर रेलवे स्टेशन सबसे सुविधाजनक है, जहां पटना, गया और बिहार शरीफ से सीधी ट्रेन मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।